In this class we start from part 1. ओके, पार्ट वन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ से हमारी जो सीरीज़ है आगे अच्छे से कंटिन्यू रहेगी। तो पार्ट 1 में हम बात करते हैं द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 द यूनियन और इट्स टेरिटरी है। यूनियन क्यों कहा गया है? क्योंकि इस पार्ट 1 में हम अपने यूनियन और अपनी टेरिटरी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो इस पार्ट 1 में हम इस यूनियन और इसकी टेरिटरी को देखते हैं। इस पार्ट 1 में जो हमें आर्टिकल देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आर्टिकल है 1 to 4, 1 से लेकर 4 तक के आर्टिकल को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में। ओके, नाउ स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि एक भारत है उसको यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा गया है? क्योंकि जो हमारा जो जो हमारी कंट्री है भारत, वो कई स्टेट से मिलकर बनी है। दैट इज़ कॉल्ड यूनियन ऑफ स्टेट। क्लियर? अब यूनियन ऑफ स्टेट में हम देखते हैं स्टेट एंड यूटीज़। क्या देखते हैं हम इसमें? स्टेट एंड यूटीज़। ठीक है, स्टेट हमारे कितने हैं? 28 स्टेट हैं और यूटीज़ कितनी हैं? 8 यूटीज़ है। ठीक है, अब ऑल इंटरनेशनल पैक्ट एंड ट्रीटीज़ आर मेड बाय द नेम ऑफ इंडिया। इंडिया के नाम के द्वारा जो भी इंटरनेशनल पैक्ट होते हैं, ट्रीटीज़ होते हैं, वो सारे इंडिया के नाम से होते हैं। ठीक है, ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया आर्टिकल नंबर 1। ठीक है, फिर यहाँ पर जो ये 28 स्टेट है, इस 28 स्टेट को कौन रन करता है? इसको रन करता है स्टेट। ठीक है, और यूटीज़ को कौन रन करता है? इसको रन करता है सेंटर। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट आर्टिकल नंबर 2। क्या है ये आर्टिकल नंबर 2? इट मीन्स प्रोविज़न ऑफ एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट एंड टेरिटरीज इन इंडिया। ओके, बिल्कुल बारीकी से है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है ना कोई कम है। आपके लिए ये ठीक है, इतना ही है और आपको इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप कोई और सा भी सोर्स यूज़ करते हो, दैट इज़ यू आर नॉट एबल टू गिव एग्ज़ाम। ठीक है, आप एबल नहीं रहोगे एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये है कि आपको सिर्फ एक ही सोर्स उठाना है, यानी 1 सोर्स फॉर मल्टीपल रिवीज़न, ये करना है आपको। तो यहाँ पर प्रोविज़न ऑफ एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट एंड टेरिटरीज इन इंडिया, इस आर्टिकल में इसकी बात हो रही है। ठीक है, यानी बोला है कि कोई भी जो बाहर का जो स्टेट होगा या टेरिटरीज़ होगी, वो हमारे इंडिया में जुड़ सकती है बाय द आर्टिकल ऑफ 2। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल सिक्किम पहले हमारे इंडिया का पार्ट नहीं था, अलग टेरिटरीज थी वो। तो सिक्किम को ऐड किया गया है। सिक्किम वॉज एडेड बाय 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो कि 1974 में आया था, इस सिक्किम को ऐड किया गया था। फिर इस सिक्किम को एक एसोसिएशन स्टेट माना जाता था। किसका?
जो कि ये सिक्किम था, सिक्किम एसोसिएशन स्टेट था किसका, असम का। ठीक है। फिर 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1975 में आया, इसमें यानी 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अकॉर्डिंग सिक्किम को 22nd स्टेट ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो आप देख सकते हो वो भी किसके अंदर, आर्टिकल नंबर 2 के अंदर। तो आर्टिकल नंबर 2 कहा गया है कि जो भी कोई बाहर की न्यू स्टेट है, टेरिटरीज़ है, वो हमारे इंडिया का पार्ट बन सकती है, बट आर्टिकल नंबर 2 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल भी ये दे दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे टिल 1961 तक गोवा एंड दमन आइलैंड, इस पे इन्फ्लुएंस था, किसका इन्फ्लुएंस था, इन्फ्लुएंस था पोर्टुगल का। ठीक है, इन्फ्लुएंस बाय पोर्टुगल, यानी पहले दमन और गोवा में जो पोर्टुगल्स है वो रूल करते थे। ठीक है, क्या करते थे, रूल करते थे। नाउ 1961 पोर्टुगल से इंडिपेंडेंसी मिल गई गोवा और दमन को। कब मिली, नाउ 1961 तक गोवा और दमन आइलैंड पर पोर्टुगल का इन्फ्लुएंस था, बट नाउ 1961 में इंडिपेंडेंसी मिल गई। इंडिपेंडेंसी, आई एम राइटिंग हेयर, ओके, इंडिपेंडेंसी फ्रॉम पोर्टुगल। गोवा एंड दमन आइलैंड एज अ पार्ट, क्या बन गए, एज अ पार्ट ऑफ यूटीज़, यानी इन दोनों को यूटीज़ का पार्ट बना दिया गया इंडिया की। ठीक है, जब इनको पोर्टुगल से इंडिपेंडेंसी मिली तब, बट बाय द 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987 के अनुसार गोवा क्या बन गया, गोवा बिकेम 25th स्टेट ऑफ इंडिया। क्लियर है इतना? अगर क्लियर है तो आपको क्या करना है, अब 10 मिनट की वीडियो है, इसी को ही बस एक बार वीडियो देखनी है, देन अपने माइंड में रिकॉल करना है कि अभी सिर्फ छोटी सी वीडियो में हमने क्या पढ़ा, पार्ट 1 पढ़ा, पार्ट 1 में आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 2 पढ़ा, दैट्स इट। ठीक है, इसी को ही आपको रिकॉल करना है। और वीडियो अगर आपको ज़्यादा स्लोली लगती है तो आप उसको स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। ठीक है, आई होप कि ये जो वीडियोज़ है, ये जो सीरीज़ है आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी और ये आपके लिए काम आएंगी। तो आई होप कि आप इस वीडियो से आप अपना मतलब निकाल सके। और एक छोटा सा काम करना है कि वीडियो को सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाली जो सीरीज़ है आप उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है, आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे इस वीडियो के साथ, और कुछ भी ऐसी कमी लगी हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए। और उम्मीद है कि बस आपको एक ही वीडियो से ये पूरा जो पार्ट 1 है अच्छे से याद ही हो गया होगा, क्लास में ही याद हो गया होगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, इतना पढ़ लिया है बस रिवीजन। ठीक है, अगली नेक्स्ट सीरीज़ में हम आर्टिकल नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।